आप यहाँ पर RS अग्रवाल बुक क्लास 10 CBSE का जो है उससे क्वेश्चन करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आज आप एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन जहाँ तक कर लिए हैं उससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1C का 2 से देखेंगे। इसमें 2 में दिया हुआ आपका विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that each of the following rational numbers is a non-terminating repeating decimal। क्या करना है, बिना डिवीजन किए हुए आपको बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। कल आपको बताए थे रेशनल नंबर का जो है दो टाइप, एक बताए थे टर्मिनेटिंग, एक बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे होता है, जब पॉइंट के बाद कुछ देर के बाद रुक जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पॉइंट के बाद जो है एक ही नंबर रिपीट करते रहता है, तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। और इसको देखने से कैसे बनता है, इसका क्या देखे थे, क्यू यानी डिनोमिनेटर देखे थे। जब डिनोमिनेटर क्या होता है, जब 2 का बेस रहता है या 5 का बेस रहता है, या 2 और 5 दोनों का बेस रहता है डिनोमिनेटर में, तो भी क्या होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर इसके अलावा कोई और बेस हो तो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। 2 का फर्स्ट में है, 2 का फर्स्ट में दिया हुआ 11/2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3, 11/2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 दिया हुआ। इसको दिखाना है ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ देखना आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे है। क्यू का बेस क्या है, क्यू का बेस 2 का तो बेस है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक 3 का बेस है, इसलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यानी जब बेस क्या हो, जब बेस 2 का पावर कुछ रहे या 5 का पावर कुछ रहे अलग अलग, तो क्या कहेंगे, अगर सिर्फ 2 का बेस क्यों न रहे तो भी बोलेंगे टर्मिनेटिंग, या सिर्फ 5 का पावर बेस क्यों न रहे तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, या 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n इस फॉर्म में भी रहेगा तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग। यानी इसके अलावा कोई और आ जाए बेस में तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। एक इसका है टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म है, जो कल डिवाइड करके आपको दिखा दिए थे कब टर्मिनेटिंग होता है कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, यानी 3 आगे एक्स्ट्रा आ गया, इस बेस में तो नहीं है, तो क्या रहेगा इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रीजन मांगेगा तो रीजन में क्या आप बोलेंगे, क्यू का जो फॉर्म है, क्यू इज इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n। एक तो इसका लिख देते हैं, बिकॉज रीजन बता देते हैं एक ठो में, इसके बाद अपने से लिख लीजिएगा, बिकॉज क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m, या और लगा देते हैं, या 5 टू द पावर n, और 2 टू द पावर m, और एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर दीजिए 5 टू द पावर n। अगर इस फॉर्म में नहीं है इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब रीजन अपने से लिख लीजिएगा, इसमें वैसे रीजन मांगा नहीं गया है। नेक्स्ट है 73 अपॉन 2 स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ फिर आप क्या देख रहे हैं, बेस का जो क्यू का जो फॉर्म है क्या है, 2 का पावर समथिंग और 5 पावर समथिंग है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, समझ गए क्यों है ये? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा 3 आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट अब देखेंगे 3 का,
3 में दिया हुआ है 129 बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 क्यूब मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर दिया हुआ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो है 2 टू द पावर समथिंग एंड 5 टू द पावर समथिंग, एक एक्स्ट्रा क्या आता है 7 स्क्वायर आ जाता है, यानी इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपको सब में रीजन बताना है, जैसे रीजन फर्स्ट में बता दिए हैं ऐसे ही रीजन आपको बताना। नेक्स्ट देखेंगे 4 का। 4 में दिया हुआ आपका 9/35, 9/35। अब इसको भी क्या करेंगे 35 का भी फैक्टर कर लेंगे। जब 35 का फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, इसका बेस जो है 5 तो है, 5 तो चल सकता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आ गया 7 आ गया, जिस कारण से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें 7 आ गया है, जिस कारण से नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब 5 नंबर का देखिएगा 77/210 है। 5 में क्या है 77/210 है। इसका भी पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 77/210 का निकालिए कितना हो जाएगा, इस साइड निकालने फैक्टर 210 का निकालेंगे तो 2 से लगेगा 105, फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा 7 टाइम में। क्या आ गया है 2357, 2357। इसमें भी आप एक्स्ट्रा क्या देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा एक 3 आ जाता है, एक 7 आ जाता है, यानी इसके अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या लिखेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप समझ रहे हैं क्यों हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, आपको इसमें रीजन सब में लिख देना है। अब सिक्स्थ पार्ट देखेंगे इसका। सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 32/147, 32/147। अब फिर क्या करेंगे, इसका भी हम फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर का। 32/147, 147 जो करेंगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 147, 3 से लग जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ बच जाएगा 2 3 9 जा 27, फिर 7 से लगाएंगे 7 टाइम में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। फिर इसमें क्या है, इसमें ना तो 2 आया है ना 5 है, दोनों क्या है 3 7, यानी उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में रहना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, तो ये भी क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। अब सेवंथ देखेंगे। सेवंथ में क्या दिया हुआ है 29/343, 29/343। फिर जब क्या हो जाएगा 29 जब 343 का फैक्टर निकालेंगे, ये क्या है 7 का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 क्यूब। 2 और 5 के अलावा कोई और है यहाँ बेस में, तो क्या हो जाएगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रीजन आपको सब में लिखना है, इन्हें जो रीजन नहीं निकल लिखना है। अब देखेंगे 8 नंबर का, जिसमें है 64/455, 64/455। यहाँ भी क्या करेंगे हम, इसका पहले फैक्टर ले लेंगे 64/455 का
455 का। A3 से लगेगा क्या, 5 5 10 14 नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 9 जा 5 1 जा। फिर A7 से लगाएंगे 13 टाइम में, प्राइम फैक्टर के रूप में इसे कन्वर्ट कर लिए हैं, क्या हो गया 5 7 13। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, बेस 2 और 5 के अलावा कुछ और है बेस में। जब कुछ और आ जाता है तो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डिटेल में जानने के लिए आपको फर्स्ट क्लास देखना होगा, तब आपको डिटेल में पता चल जाए, क्योंकि वहाँ पर हम 1 बाय 1 करके डिवाइड करके दिखाएं क्यों टर्मिनेटिंग हो रहा है, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखेंगे। 3 में कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें क्या दिया हुआ है, रेकरिंग में नंबर दिया हुआ है, सबको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए 3 का फर्स्ट में दिया हुआ 0.8 पर रेकरिंग दिया हुआ। 3 का फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 0.8, यहाँ यहाँ लिखते हैं 0.8 पर रेकरिंग दिया हुआ है। इसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ है नंबर, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप x मान लेते हैं, x इक्वल 0.8 पर रेकरिंग। ठीक है, तो क्या आप, इस पर तो रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 8 बार बार आया है। इस 8 को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, 4 से 5 बार लिख देंगे एक्स्ट्रा। सबसे पहला काम ये करेंगे, 0.888, जब जितना मन है उतना आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। कितने टाइम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिखे। आपका मन है आप 5 टाइम्स लिख सकते हैं, 6 टाइम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक मन है वहां तक लिख सकते हैं। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है। पहला काम ए करेंगे, इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब देखिए, एक नंबर पर रेकरिंग है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर पर रेकरिंग है, तो इस केस में क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड इसके बाद क्या करना, हमें मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, जब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ है तो एक अंक के बाद पॉइंट इधर बढ़ जाएगा। अगर डिवाइड करते तो पॉइंट इधर आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आएगा। सिर्फ 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे आप, 8.888, जितने बार मन है उतने बार लिख सकते हैं। इससे आप इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिख के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन 2 क्या है, 10x इक्वल 8.888, जितने बार मन है उतने बार लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 5, इस तरह से इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 आपका क्या है, x इक्वल 0.8888, इस तरह से। अब इसे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस, यहाँ भी माइनस होगा। सब्ट्रैक्ट आप लिख ही दिए हैं तो डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10x में से एक x को माइनस करेंगे, 10x माइनस 1x, ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल, अब इसे माइनस करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 8 माइनस 8 जीरो हो गया, 8 माइनस 8 जीरो हो गया, फिर इस तरह 8 माइनस 8 0 0 0, सबको माइनस के जीरो हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट 8 माइनस जीरो तो 8 हो जाएगा। पॉइंट के बाद क्या है, सिर्फ जीरो जीरो है, इसका कोई वैल्यू है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर,
9x इक्वल क्या लिखेंगे, सीधा 8। पॉइंट के बाद कोई नंबर रहता तो लिखते, अगर जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देख लिया आप 9x इक्वल 8 हो गया। तो x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 यहाँ अपनी जगह पर ठीक है। यहाँ 9 कौन चीज में है, मल्टीपल में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से ये किस फॉर्म में आ गया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है। वो भी अभी कट रहा है, नहीं कट रहा, अगर कटता तो काट देते, जब नहीं कट रहा है इसका मतलब किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो x इक्वल जो फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाले हैं 8/9, यही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्या, जो नंबर दिया हुआ रहेगा इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे, ठीक, या कोई भी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, हम ओपन कर देंगे और इस इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट लाइन याद रखना है, अगर 1 डिजिट पर रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ एक डिजिट इधर भाग जाएगा, राइट, और राइट की ओर भागा है तो क्या हो गया, 8.888। फिर आप क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। जब फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो तो उसको सिंपल फॉर्म में बना लेंगे, फिर आंसर देंगे।